जोहार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल पर। और ये आपका परिवार है साथियों। आपका परिवार से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आज ही सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि हर रोज आपके लिए एक क्लास आ रहे हैं टॉपिक्स वाइज। क्लास के बाद आपको होगा क्या साथियों, लाइव में आपको MCQ कराया जाएगा। MCQ जब आप कर लीजिएगा तो आप देखिए कितना अपने आप में कंफर्म हुए, आप कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। ये सभी जानकारी आपका टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर पर है। सभी विषय के प्लेलिस्ट बना हुआ साथियों, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा वहाँ आपका इतिहास का एक बना हुआ है, भूगोल का बना हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का बना हुआ है, साइंस का बना हुआ है, मैथ्स का बना हुआ है, हिंदी का बना हुआ है, सभी चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ जाके आप कोई भी टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो साथियों देर न करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि आप अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अन्यथा आपको मर्जी, आपको नहीं करना चाहते। इस पर एक बार देख तो लीजिए, देखिए किस तरह मैं बता रहा हूँ, हर किताब का निचोड़ बता रहा हूँ। अरे मेरे साथियों, किताबी जो भाषा होती है ना, उतना समझ में नहीं आती है। होता है कि हम लोग यूं ही पढ़ते रहते हैं किताब को, पर समझ में ही नहीं आती है। इसीलिए मैंने सभी किताब का निचोड़ आपके बीच रखने वाला हूँ। तो आज जो टॉपिक्स है वो है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास का। इतिहास में एक प्रश्न यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी आप परीक्षा दीजिए जिसमें आपका हिस्टोरी शामिल है, मतलब इतिहास शामिल है, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, पूरा टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ बस कुछ ही मिनटों में साथियों। क्यों देर कर, आइए शुरू करते हैं। वेलकम टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर। देखिए आज का टॉपिक जो मैंने लिया है बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे इसे आपको जानना होगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए बौद्ध धर्म की जानकारी की बात करें तो आपका एक नाम याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें बौद्ध साहित्य की जानकारी मिलती है। और अगर बौद्ध धर्म का संस्थापक की बात करें तो वो थे महात्मा बुद्ध। कौन थे साथियों? महात्मा बुद्ध। देखिए एक एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हर चीज को, ताकि कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से क्रिएट होता है, वो आपके बीच रखेंगे साथियों। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें साथियों तो 1563 ईसा पूर्व को इसका जन्म होते हैं। कहाँ होते हैं? देखिए कपिल वस्तु में। और कपिल वस्तु कहाँ? लुम्बिनी वन में। देखिए आपको कभी कभी पूछ देता है कि जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन में आपका कपिल वस्तु नहीं रहेगा, लुम्बिनी रहेगा, है ना, लुम्बिनी रहेगी, तो उसको आपको टिक करके आना है ना साथियों। तो इस तरह बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन बने? महात्मा बुद्ध बने। तो महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा और कुछ जानकारी भी आपको रखनी है, बहुत सारे परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के पिता की बात करें, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। आपको ध्यान होगा साथियों, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, लिख लीजिएगा। इनके पिता का नाम थे, और ये क्या थे? कपिल वस्तु के शासक थे। इसीलिए ना कपिल वस्तु लिखता है कि इनका जन्म हुआ है ना, कपिल वस्तु के शासक थे। और माता की बात कर ले साथियों तो इनके माता का नाम महामाया। देखिए याद रहेगा आपको, महामाया, महामाया, है ना। अब देखिए महामाया को बहुत जगह आप देखिएगा माया देवी भी लिखा रहता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप, है ना, माया देवी। देखिए नाम आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी कभी नाम को ही परीक्षा में उठा के दे देते हैं। और सबसे पहले इसके अगर बात करें पत्नी की, देखिए पत्नी का नाम जो था इसका वो था यशोधरा। आपको याद होगा यशोधरा, इनकी पत्नी थी। एक इसका बेटा था साथियों, पुत्र। पुत्र का भी नाम याद रखिएगा, नाम था उसका राहुल। क्या था?
राहुल था। देखिए तो आपको इतना 4 नाम तो आपको याद रखनी है। पिता का नाम सुदर्शन था, माता महामाया बोले या फिर माया देवी बोले। ये कहाँ की थी? कोली राज की राजकुमारी थी, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। पत्नी यशोधरा, एक पुत्र थे राहुल। अब आगे चलते हैं, यहाँ से बढ़ती है कदम हम लोगों का। उसका जो गृह त्याग हुआ महात्मा बुद्ध का कब हुआ, तो थोड़ा स्लाइड को हम चेंज कर लेते हैं। देखिए आगे जो महात्मा बुद्ध थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। इनका जन्म की बात कर ली 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब कहाँ हुआ था साथियों? कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। उसकी माँ की बात कर लिए महामाया, जिसको माया देवी भी कहते हैं। उनकी पत्नी की बात कर ली यशोधरा। उनका बेटा एक था राहुल। और आगे बात करते हैं उनके बचपन का नाम क्या था। देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में सभी पॉइंट आप नोट कीजिएगा। इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा साथियों, सिद्धार्थ जो थे इनका बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध के। और अगर बात कर लें इस बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, प्रकाशमान। प्रकाशमान, देखिए प्रकाशमान ही बुद्ध का अर्थ होता है, क्योंकि इन्होंने लोगों को जागृत किया था। यानी बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। देखिए आगे, अब ये बचपन का नाम इनका हो गया सिद्धार्थ था। एक एक स्टेप हम आपके चल रहे हैं, सभी चीज को कवर कर लेंगे इस वीडियो में। देखिए 29 वर्ष के आयु में ये क्या किया, इन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग किया। देखिए अब घर छोड़ दिए ये 29 साल की उम्र में, तब उन्हें जाकर जो घर छोड़े उसको, इसका एक भाषा है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण जो है गृह त्याग को कहा जाता है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गृह त्याग जो महात्मा बुद्ध ने किए थे क्या कहलाता है, यानी महाविनिष्क्रमण क्या है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। तो वो जो गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध, वो उनका कहलाता था महाविनिष्क्रमण। ठीक है साथियों, आगे बढ़िए। अब देखिए इनका बचपन का नाम तो मैंने कर दिया सिद्धार्थ। थोड़ा जान लीजिए उसकी माँ के नाम की माया देवी बोले या महामाया बोले। उनकी मृत्यु हो जाती है, तब इसका पालन पोषण इनकी मौसी करता है। देखिए बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल है इनका मौसी का। अब मौसी तो सभी जान रहे हैं, उस मौसी का नाम था प्रजापति। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए उसकी माँ थी महामाया, बट पालन पोषण किसने किया? उनकी मौसी थी कौन? प्रजापति। किसके? महात्मा बुद्ध के, है ना। इतना डिटेल क्लास साथियों आपको हम दे रहे हैं, एक एक चीज को बारीकी से सुनिए, क्योंकि नॉइज आ रहा है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, हमें पता है साथियों। कुछ ही दिनों में आपके बीच लाएंगे हम, माइक ऑर्डर कर दिए हैं, जैसे वो आ जाएंगे आप एकदम बोल्ड आवाज सुन पाएंगे। तब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए साथियों, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए देखिए पालन पोषण कौन करता है? इनका मौसी। मौसी का नाम प्रजापति। एक एक चीज आगे देखिए, 29 साल में एक गृह त्याग कर दिए, चलिए घर छोड़ दिए, है ना। तब 35 वर्ष की उम्र में, देखिए 6 साल का गैप है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितना गैप है? देखिए 6 साल, 35 वर्ष में से ज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ पर? बोध गया में। कहाँ पर होते हैं? बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए लिख दिए हैं 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में। और इसको हम लोग कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। एक वर्ड आया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है ये, जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहला उपदेश कौन? यही महात्मा बुद्ध से पहला जो उपदेश दिए थे
वो सारनाथ में दिए। कहाँ दिए? सारनाथ। ये वर्ड याद रखिएगा। ऐसा पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? न सारनाथ में दिए थे। ये नाम को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए साथियों, नेक्स्ट स्लाइड में सब महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष के उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे। वो कहाँ साथियों? बोध गया में। देखिए कौन दिन था वो? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। देखिए पूर्णिमा के दिन कहाँ? पुनपुन नदी किनारे। आपसे नदी भी कभी कभी पूछ लेंगे कि वो किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप बताइएगा। पुनपुन नदी के किनारे। उसके बाद साथियों पहले बताएं कि पहला उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, और वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है पहला उपदेश महात्मा बुद्ध के। उसके बाद बात बनती है जो इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, वो है आपका बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत। ये क्या थे? महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। तब क्या किए? बिंबिसार ने, देखिए बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को बेनुवन विहार, यानी क्या बोले उसको? सॉरी, बेनुवन विहार को दान में दिया था। याद कीजिएगा, बेनुवन विहार जो है किसे दान दे दिया? महात्मा बुद्ध को दान दिए थे बिंबिसार ने, क्योंकि वो उसके अनुयायी बन गए थे ना साथियों। बिंबिसार का नाम जरूर याद रखिएगा, है ना। भले आपको उदाहरण या प्रसिद्ध याद ना रही, आपसे पूछ लेते हैं निम्न में से कौन महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे? 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। आप अगर ध्यान से सुने हैं तो ऑटोमेटिक आंसर लगा लीजिएगा। आगे बढ़िए साथियों। अब देखिए होता क्या है, धीरे धीरे बात बढ़ती जा रही है। आगे देखिए, बुद्ध में जो अनुयायी बनना शुरू हुआ महिलाओं का, वो सबसे पहले जो थी वो महिला का परिवेश बौद्ध धर्म में उसके एक शिष्य थे आनंद, उन्हीं के कहने पर शुरू होते हैं महिलाओं का परिवेश। और पहला महिला शिष्य जो बनी थी वो थी गौतमी प्रजापति। कौन थे? गौतमी प्रजापति थे। ध्यान रखिएगा, उन्होंने अधिकतर उपदेश, ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कौन? महात्मा बुद्ध ने। उसके बाद अंतिम उपदेश की बात करें तो कुशीनगर में दिए थे। किसको? शूद्रभद्र को दिए थे। आइए सभी को जानते हैं एक एक करके। देखिए बुद्ध में महिलाओं का प्रवेश जो हुआ किसके कहने पर हुआ? शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश शुरू होता है, एंट्री शुरू हो जाती है। किसका? महिलाओं का, क्योंकि पहले महिला शामिल इसमें नहीं थे। उसके बाद अगर प्रजापति गौतमी की बात करें तो ये पहला शिष्य थी, शिष्या थी किसके? महात्मा बुद्ध के। महिलाओं में अधिकतर उपदेश वो उन्होंने कहा दिए? श्रावस्ती में दिया था। देखिए श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिया। और अंतिम उपदेश की बात कर लें तो कुशीनगर में दिया। किसको? शूद्रभद्र को दिया। अंतिम उपदेश देखिए शूद्रभद्र को दिया कहाँ? कुशीनगर में। अगर बात करें अधिकतर उपदेश तो वह है श्रावस्ती। पहला उपदेश की बात करें सारनाथ। ध्यान आ रहा साथियों? सभी चीज मैंने सिलसिला बस से रख दिया, बस और एक स्लाइड है, आप पूरा देखिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे लास्ट कर रहे हैं। देखिए जो वो चीज परीक्षा में पूछे जाते हैं, अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम का निकाल के मैच कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। आइए देखते हैं। देखिए बौद्ध साहित्य जो है वो त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक देखिए त्रिपिटक क्या है? शुद्ध पिटक, एक ध्यान रखिएगा, अधिधम्म पिटक और एक विनय पिटक। देखिए 3 पिटक। अब देखिए इसमें आता क्या है? शुद्ध पिटक में कौन लोग आते हैं? देखिए शुद्ध पिटक में जो बुद्ध के धार्मिक उपदेश,
है ना। धार्मिक उद्देश्य ये शामिल है आपका शुद्ध पिटक में। अगर बात करें अधिधम्म पिटक में तो बुद्ध के दर्शन की चर्चा इसमें है। बुद्ध के दर्शन कैसे हुए ये चर्चा आपको मिलेंगे अधिधम्म पिटक में। अगर बात करें विनय पिटक की तो इसमें बौद्ध संघ के नियम, किस नियम पे वे चलते थे, इसकी जानकारी आपको मिलेंगे विनय पिटक में। देखिए विनय यहाँ से कीजिए नियम, क्या होगा नियम। कोई भी टिक्स लगा कर याद रख लीजिएगा। देखिए होता क्या है, 3 पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। अब बात करते हैं इनकी जो शाखाएं थे। देखिए बौद्ध धर्म के संप्रदाय जो थे वो थे हीनयान, एक महायान और एक वज्रयान। ये क्या है, इनके संप्रदाय थे। होता क्या था, देखिए हीनयान जो है ये बुद्ध को एक महापुरुष समझते थे, उसे भगवान के रूप में नहीं मानते थे। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से इनको संप्रदाय में बांट दिए। कुछ लोग उन्हें भगवान मानते थे, है ना। इस तरह क्या होती है, घटनाएं चलते जाती है और सारी चीजें मैंने आपको एकदम डिटेल में रख दी है। इसकी मृत्यु की बात करें साथियों तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी को होती है। 483 ईस्वी को होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण। देखिए ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इसकी मृत्यु की घटना जो होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। एक था धर्म चक्र परिवर्तन और एक था महाविनिष्क्रमण। ये तीनों वर्ड माइंड पे एकदम रखिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन यही से देते हैं। और निर्वाण का अर्थ ही होता है साथियों, निर्वाण का अगर अर्थ की बात करें तो होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना ही निर्वाण कहलाता है, दीपक का बुझ जाना। इस तरह मैंने सारी बातें आपको इस वीडियो में दे दी है, हर किताब का निचोड़ आपको दे दिए। और ये भाषा एकदम सिंपल है। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते साथियों तो मेरे साथ आइए और जुड़िए 9304661394 पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ बैच में। थैंक यू दोस्तों। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए साथियों। धन्यवाद।